तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आश्रयत्व विषयत्व निर्विभाग स्थितिरेव केवला। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विशेष केवल निर्विशेष स्थितिरेव केवला। याद नहीं आपको? पूर्व सिद्ध तमसो हि नाश्रयो भवति नापि गोचरः। चलो कोई नहीं, याद है और किसी को? चलो कोई नहीं, चलिए देखिए आगे। चलिए, ननु उक्त प्रकारेण ब्रह्मणो लक्षण प्रमाण सिद्धत्वेपि। इसको लेते हैं आश्रय विषय आचार्य मत को और व्योमाचार्य मत को। तो वो तो स्पष्ट है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग स्थितिरेव केवल। जो आश्रय है और विषय, आश्रयत्व और विषयत्व की भागी मतलब जिसमें आश्रयत्व है विषयत्व है। ऐसे जो चैतन्य तो निर्विभाग विभाग से रहित जो चैतन्य है, जो आश्रयत्व विषयत्व जिसमें है, ऐसा चैतन्य ही निर्विभाग स्थितिरेव पूर्व सिद्ध। तो मतलब वह चैतन्य जो निर्विभाग चैतन्य वही आश्रयत्व विषयत्व की भागिनी है, यानी उसी में आश्रयत्व विषयत्व रहेगा। क्योंकि पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। जो तम यानी पूर्व सिद्ध पश्चिमो, पूर्व सिद्ध तमसो, जो तम यानी जो अज्ञान पहले से सिद्ध है उसका पश्चिम यानी बाद में पश्चात भावी जीव आश्रय नहीं हो सकता, विषय नहीं हो सकता। इसलिए आश्रय तो विषय तो दोनों का आश्रय कौन है? चैतन्य है, मतलब शुद्ध चैतन्य को लिया गया, ब्रह्म को लिया गया। हाँ, इसके मत दोनों, विवरणाचार्य के मत को और आचार्य मत दोनों मत। अरे दोनों को तो बता दिया था, कल बताया नहीं था कि वाचस्पति क्या कहते हैं कि वो चैतन्य अविद्या का विषय तो है ब्रह्म, किंतु उसका आश्रय जीव है। ये मतलब वाचस्पति मानते हैं। और विवरणाचार्य का यही है। विवरणाचार्य ये तो अपरोक्ष संक्षेप शारीरककार और विवरणाचार्य एक ही मत है। तो संक्षेप शारीरककार भी वही मानते हैं और विवरणाचार्य भी यही मानते हैं, यानी आश्रय तो विषय तो दोनों चैतन्य में ही रहेगा, ऐसा मानते हैं। और वाचस्पति क्या कहते हैं? नहीं, आश्रय तो रहेगा, अविद्या का आश्रय होगा जीव और विषय होगा ब्रह्म। ये ब्रह्म विषय का ज्ञान मुझे है, अनुभव होता है ना, ब्रह्म विषय, ब्रह्म की आप ब्रह्म को जानते हो, ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, यानी ब्रह्म विषय का ज्ञान मुझ में है। तो जीव में जो है ब्रह्म विषय का ज्ञान है, इसलिए अज्ञान का आश्रय हो गया जीव और उसका विषय है ब्रह्म। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो अज्ञान पहले है, जीव भाव बाद में है, इसलिए वह आश्रय नहीं बन सकता अज्ञान का, ऐसा ये मानते हैं, विवरणाचार्य मानते हैं। और ये संक्षेप शारीरक में भी वही बात मानते हैं। ठीक है, हम देखिए आगे। ननुक्त प्रकारेण ब्रह्मणो लक्षण प्रमाण सिद्धत्वेपि। उपर्युक्त प्रकार से ब्रह्म का लक्षण भी कर दिए, लक्षण भी आ गया, प्रमाण भी दो दे दिए। श्रुति प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है, और इसका लक्षण भी कह दिए कि नाम रूपात्मक जो प्रपंच अध्यास अधिष्ठानत्वम, अथवा नाम रूप प्रपंचाकारेण परिणममान मायाधिष्ठानत्व, यह ब्रह्म का लक्षण है। तो ब्रह्म का जो है लक्षण और प्रमाण से सिद्ध हो गया उक्त उपयुक्त प्रकार से। तो भी अविद्या या लक्षणाभावेन, अविद्या का तो लक्षण नहीं है। अविद्या का क्या लक्षण है? केवल कह देने से सिद्ध हो जाए क्या? उसका लक्षण देना पड़ेगा, उसमें क्या प्रमाण है? तो लक्षणाभावेन कथम तयोर विषय विषय भावादि रूप संबंध कल्पना। जब विद्या का जो है लक्षण ही नहीं है
तो अविद्या और चैतन्य ब्रह्म, अविद्या और ब्रह्म में विषय विषय भाव रूपी संबंध की कल्पना कैसे हो पाएगी? विषय विषय भावादि रूप जो संबंध है उसकी कल्पना नहीं हो सकती। ऐसी आदित्य आशंक्य, इस प्रकार से आशंका का उत्थापन करके सिद्धांति कह रहे नहीं है, इस अविद्या का लक्षण है। अविद्या नाम विद्या निवर्त्या अनिर्वचनीय अनादि भाव रूपा इति वक्ष्यते। अविद्या किसे कहते हैं? जो विद्या के द्वारा निवृत्त हो, विद्या के द्वारा निवृत्ति के योग्य है, विद्या निवर्त्य हो, और अनिर्वचनीय, जो अनिर्वचनीय है अनादि भाव रूपा, अनादि जो भाव रूप है, तो उसका लक्षण अनादि भाव रूपत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम। ये जो है अज्ञानत्व, अज्ञान से लक्षणम। यहाँ पे भी यही विद्या निवर्त्य, विद्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा निवर्त्य है, जो अनिर्वचनीय है और अनादि भाव रूप है। इस तरह से लक्षण दे दिए। तो टीका में देखिए, अब इसी का भाव रूपा अविद्या, केवल ये कह दो कि भाव रूप है अविद्या, तो भाव रूप तो घटपद इत्यादि सभी पदार्थ भाव रूप है, इसलिए भाव रूपा अविद्या इति उक्ते कहाँ पे अतिव्याप्ति होगी? घटादौ अतिव्याप्ति से, घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद वारणा है उसका, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या दिया गया? अनादि पद दे दिया, अनादि भाव रूपा। और अनादि भाव रूपा है अविद्या इति उक्ते, अनादि भाव रूप। तो आत्मा क्या अनादि भाव रूप नहीं है? आत्मा क्या बहुत बाद में पैदा हुआ है क्या? बहुत बाद में नहीं, वो भी तो अनादिकाल से, वो भी अनादिकाल से अनादि भाव रूप तो आत्मा भी हो गया। कर रहे हो लक्षण अविद्या का, चले गया आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए अतो अनिर्वचनीय, इसलिए क्या कह दिया? जो अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। आत्मा थोड़ी अनिर्वचनीय है। आत्मा का निर्वचन कर सकते हो? बोलो, क्या निर्वचन करोगे? नहीं कर सकते, तो मतलब अनिर्वचनीय है, यानी आत्मा मिथ्या है। तो भाई एक तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? या तो निर्वचन कर दो या तो फिर मिथ्या ही बोल दो। करोगे? वाले बड़े बड़े लोग, ये तो वही बात है। कोई जो है कोई किसी स्कूल में आया, वो डिप्टी साहब आए चेकिंग करने के लिए कि भाई बच्चे पढ़ रहे कि नहीं। तो राम जी का धनुष किसने तोड़ा? सब नहीं साहब मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। तो अध्यापकों से पूछे भाई राम जी का धनुष किसने तोड़ा? तो पता नहीं किसने तोड़ा, मैंने तो नहीं तोड़ा था। राम जी का धनुष किसने तोड़ा अभी पूछ रहे हैं, और न तो बच्चे बता पा रहे ना अध्यापक बता पा रहे। ऐसे इन्होंने बोल दिया नहीं पता, ये बोल रहे मुझे भी नहीं पता। पढ़ने वाले बोल रहे नहीं पता, पढ़ाने वाले को नहीं पता। फिर बताएगा कौन है? बताओ, आप बोल सकते हैं? अरे सत्व ने निर्वचन, ब्रह्म सत्य नहीं है क्या? ब्रह्म का निर्वचन होता है सत्वेन। सत है, चिद है, आनंद सत है। अज्ञान को, अविद्या को थोड़ी सत कह सकते हो। सत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत्व में त्रिकाला बाध्यत्व, उसको सत्य नहीं कर सकते क्योंकि बाध होता है। असत भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रतीत होती है। उभय नहीं कह सकते क्योंकि उभय होता ही नहीं, विरुद्ध। तब निर्वचन नहीं कर सकते। सत्व ब्रह्म का निर्वचन होता है सत्वेन, इसलिए ब्रह्म निर्वचनीय है। हाँ, अवाच्य शक्ति वृत्ति से भले नहीं कहते, लक्षणावृत्ति से शब्द कोई भी कहेगा, शक्ति वृत्ति से तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ब्रह्म निर्वचनीय है क्योंकि ब्रह्म को सत कहा जाता है, ब्रह्म सद है। लेकिन अज्ञान को नहीं तो सद कह सकते हो, न असद कह सकते हो, न ही उभय कह सकते हो, तीनों भी नहीं। इसलिए अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मुझे नहीं पता, मैंने राम जी का धनुष नहीं तोड़ा, कान पकड़ने लग गए। चलिए देखिए आगे। दो भाई तविद्या है, देखो अनादि भाव रूपा अविद्या। इस तरह से ऐसा कहोगे तो अनादि भाव रूप तो आत्मा भी है कि वहाँ पे आत्मा में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या दे दिया गया? अनिर्वचनीय।
अतो अनिर्वचनीय इति। अविद्या संबंधे अतिव्याप्ति वारणाय विद्या निवर्त्या। अब बताओ, अविद्या अनादिकाल से है तो अविद्या का संबंध अनादिकाल से नहीं है, संबंध भाव रूप है। अविद्या ही मिथ्या है तो अविद्या का संबंध मिथ्या नहीं है क्या? संबंध भी मिथ्या है। इसलिए ये जो लक्षण पूरा का पूरा जो विद्या के द्वारा निवर्त्य है, अनिर्वचनीय है, अनादि भाव रूपा है, ये पूरा का पूरा लक्षण अविद्या के संबंध में भी जा रहा है। अविद्या अनादि से काल से तो उसका संबंध भी अनादि काल से है। ठीक है, ज्ञान की निवृत्ति होगी, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी तो संबंध की भी तो निवृत्ति होगी। विद्या से निवर्त भी है, मिथ्या है वे भी मिथ्या है, संबंध मिथ्या, अविद्या भी मिथ्या, अनादि भाव सब पूरा लक्षण जा रहा है। लक्षण कर रहे अविद्या का, चले गया कहाँ? अविद्या के संबंध में। इसलिए उसका वारण करने के लिए यहाँ समझना पड़ेगा, हाँ, अविद्या संबंधे अति व्याप्ति वारण विद्या निवर्त्य, विद्या निवर्ति। बोले अविद्या निवर्त भी तो वहाँ जाएगा, न चा विद्या संबंध से अभी विद्या निवर्तत्वादे सत्वात्। अविद्या के संबंध में भी विद्या निवर्तत्व आदि तो संभव है, तो इसलिए अति व्याप्ति तो होगी। विद्या निवर्तत्व, अनिर्वचनीय, तो अनादि भाव रूपत, तीनों के तीनों अविद्या के संबंध में ही रह गया। क्या विद्या संबंधी अति व्याप्ति स्यात्? सिद्धांति कह रहे तीन अचवाच्यम। हमारे कहने का मतलब साक्षात जो विद्या के द्वारा निवर्त है, अविद्या का संबंध साक्षात विद्या से निवर्त थोड़ी है। अविद्या के नाश होने से संबंध का नाश होगा, ज्ञान से अज्ञान का नाश हो गया, तो अज्ञान के नाश से अज्ञान के संबंध का नाश होगा। लेकिन अब अविद्या की निवृत्ति तो साक्षात हो, इसलिए विद्या निवर्तित्व केन प्रकारेण? साक्षात विद्या निवर्तित्व। कहाँ आएगा? अविद्या में। और अविद्या के संबंध में साक्षात विद्या निवर्तित्व नहीं आकर के कैसे आएगा? परंपरया, वहाँ परंपरया आएगा। इसलिए वहाँ साक्षात ऐसी विवक्षा कर लेंगे तो विद्या के संबंध में अति व्याप्ति नहीं होगी। देखो वही कह रहे, विद्या का संबंध चैतन्य में रहेगा, विद्या का आश्रय है चैतन्य, तो वहाँ संबंध वहाँ रहेगा, है ना। जैसे नैयायिक लोग आत्मा में ज्ञान सुखादि मानते हैं, तो ज्ञान सुखादि किस संबंध से रहेंगे आत्मा में? बोलो, ज्ञान सुखादि न्याय मत में आत्मा में किस संबंध से मानते हैं? संयोग संबंध से, समवाय संबंध। हाँ, क्योंकि नियम है ना, क्या नियम है? द्रव्योरेव संयोगः, दो द्रव्य में ही संयोग होता है। द्रव्य और गुण में कभी भी जो है संयोग नहीं घटा लेना। इस बार तो बोल दिए आगे से नहीं बोलना ये नियम याद रखना। क्या नियम है? द्रव्योरेव संयोगः, ये नियम याद रखने लायक है। दो द्रव्य के बीच में ही संयोग होता है ना। द्रव्य और गुण के बीच समवाय संबंध से होता है। इसलिए ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये सब आत्मा में समवाय संबंध से नहीं आए लोग मानते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार अविद्या का संबंध, जब अविद्या अनादिकाल से है, अविद्या ही मिथ्या है, तो विद्या का संबंध कैसा संबंध है? वह भी मिथ्या ही है। भाई रस्सी में सर्प दिख रहा है, उस सर्प का रस्सी से क्या संबंध है बताओ? हाँ, आध्यासिक तादात में संबंध। हाँ, यही बात है। आध्यासिक देखो बता दिए, आप लोगों से ज्यादा तो राजू भाई बता दे रहे नहीं, कुछ विद्यार्थी क्या है, अभी नए हैं ना, तो अभी उनको थोड़ा इतना जानते तो है, लेकिन तुरंत उनको ध्यान में नहीं आता है। पुराने लोग तो जो है घिसे पिटे हुए हैं, तुरंत बता देंगे। जो बेचारे नए हैं तो उनको तो धीरे धीरे बुद्धि में घुसेगी ना, इसलिए थोड़ा निखनन न्याय से हिला हिला के पूछ ले रहा हूँ इससे दिमाग में बैठ जाए तो आगे जो है फिर नहीं ऐसा धोखा नहीं खाएंगे। चलिए देखिए भाई, तो यहाँ पे तो ये बता रहा था कि रस्सी में जो सर्प दिख रहा है, उस सर्प का रस्सी के साथ क्या संबंध है? आध्यासिक तादात में संबंध। आध्यास वही मालूम, अरे वही सर्प है, वही, ये थोड़ा सा साइड में दिख रहा है,
थोड़ा सा रस्सी से साइड में दिखेगा क्या? जहाँ रस्सी वही तो दिखेगा। रस्सी हटा दो, रस्सी को ढक दो अथवा रस्सी को जला दो तो थोड़ी सर्प दिखेगा। तो रस्सी जो रस्सी है वहाँ सर्प वास्तव में है नहीं, तो भी दिखाई पड़ेगा तो, क्योंकि सादृश्य आदि दोष से वहाँ पे अज्ञान से जो है रज्ज्वावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ विद्या का परिणाम है सर्प अर्थाध्यास, और उसका ज्ञान भी जो हो रहा है ज्ञानाध्यास। तो हाँ, मतलब उसके साथ तादात्म्य होके दे, वही सर्प है, वही आरोपित तादात्म्य, आध्यासिक तादात्म्य, वही है आध्यासिक तादात्म्य है। तो इस तरह से अविद्या का जो संबंध है चैतन्य के साथ आध्यासिक तादात्म्य, वह भी कब से है? अनादि काल से। इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे विद्या निवर्तित्व भी रहा, लेकिन साक्षात ऐसा हम दे देंगे विद्या निवर्तित्व के केन प्रण साक्षात विद्या निवर्तित्व। अब अविद्या का संबंध साक्षात निवर्त नहीं, पहले अविद्या हटेगी फिर अविद्या संबंध हटेगा, है ना। इसलिए नैयायिक लोग मानते हैं कि भाई पहले रूप पट नष्ट होगा, इसके बाद अगले क्षण वो नष्ट होगा रूप आदि, ये सब मतलब मानते हैं। तो इसलिए वहाँ पहले हाँ कारण के नाश से कार्य का नाश, तो पहले कारण नष्ट होगा तब अगले क्षण में, इसलिए एक क्षण बिना कारण के ही रह जाए, ऐसा भी मान लेते हैं वहाँ पे। इसलिए साक्षात इत्यस्यापि निवेशात, साक्षात ऐसे पद का वहाँ पे निवेश कर देना। तो आगे देखिए एक क्षण आगे देखिए, इस तरह से हो गया। निवेशात के बाद पूर्ण विराम कर देना, इति के बाद पूर्ण विराम कर देना, वो अलग है, वो आगे आ जाए शिखामणि में। तद विलासश्च, अविद्या का कौन सा विलास होता है, कार्य होता है? बोले तज्जनित वृत्ति विशेष, यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः, जिसकी संबंधी यस्य अविद्या, जिसमें आश्रित अविद्या, यद विषयक अविद्या, दोनों अर्थ लिए, आश्रयत्व विषयत्व, यद आश्रिता अविद्या यद विषयक अविद्या। तो जिसकी अविद्या के विलास, अविद्या का कौन सा विलास? अविद्या नाच रही है क्या कोई? तो अविलास मतलब उस अविद्या, उसका वृत्ति एक विशेष, उसका वृत्ति विशेष, तज्जनित वृत्ति विशेष, उसके द्वारा ही फिर आगे का प्रपंच होता है। परमेश्वर से इक्षण संकल्प प्रयत्न रूप, जो परमेश्वर का जो इक्षण यानी ज्ञान संकल्प और प्रयत्न रूप या क्या है, या विद्या की वृत्ति विशेष ही, जैसे आपका संकल्प, आपका ज्ञान है ना, आपका प्रयत्न, ये सब क्या है? आपके अंतःकरण की वृत्ति विशेष ही है। हमारा उसके साथ तादाद, मैं सोच रहा हूँ क्या शुद्ध आत्मा में सोचना बनेगा क्या? शुद्ध आत्मा में नहीं बनेगा। इसलिए परमेश्वर का इक्षण संकल्प प्रयत्न रूपी जो विलास है, मतलब अविद्या जनित वो वृत्ति विशेष, उसके द्वारा फिर आगे कार्य बनता है। पहले विचार, मैं उस तदैक्षता बहुश्याम प्रजाएय, उसने इक्षण किया मैं बहुत हो जाऊँ, मैं उत्पन्न हो जाऊँ, ये सब वृत्ति हो करके, मतलब इक्षण संकल्प प्रयत्न रूपी माया की वृत्ति हो करके फिर आगे कार्य बनता है। देखो, तदैक्षता सो अकामयत तन मनो अकुरुत, उसने इक्षण किया, ये देखो इक्षण हो गया, इक्षण नहीं ज्ञान विचार आलोचना किया, पूर्व सृष्टि क्रम की आलोचना करता है। पूर्व का सर्ग किस क्रम से हुआ, किस क्रम से, उसी क्रम से इस काल में भी करेंगे। तो सृष्टि की जो है क्रम की पर्यालोचना करते हैं। और फिर इसके बाद संकल्प किया, ऐसा को उसने कामना की, संकल्प किया, तन मनो अकुरुता, उसने प्रयत्न किया परमात्मा ने, इत्यादि श्रुति सिद्ध, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध हो गया जो इक्षण संकल्प प्रयत्न रूपी अविद्या का विलास। तेन सहकारिणा यद अविद्या विलासेन, तेन उसके द्वारा, उस सहकारी कारण से, भूतानि पंच सूक्ष्माणि अपंचीकृतानि अव्यदादिनी भौतिकानि च तदुपादानानि पंचीकृतानि परिदृश्यमान पृथिव्यादीनि तेषां सृष्टयो भवन्ति यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टय। उस सहकारी कारण के माध्यम से ही, जैसे जो है लकड़ी काटना हो
तो कुठार को जो है लकड़ी में एकदम टच करा के जोर से एकदम कस के दबा के रखो, कितना भी दबा के रखोगे कटने वाला नहीं है, उठाना पड़ेगा। उद्यमन निपातन, ठीक है, ऊपर उठाओगे नीचे गिराओगे तब जाके कटेगा। सहकारी कारण उद्यमन निपातन होता है। ऐसे परमात्मा भी रहे मगन, अविद्या भी मगन, न कोई वृत्ति न कुछ, तो सृष्टि होगी। ये पहले जो है अभी प्राणियों के कर्म की वजह से सब होता है। प्राणियों का कर्म जब उद्भूत होगा तो माया में अपने आप वृत्ति उठेगी, ठीक है। जैसे आप हम लोग गहरी निद्रा में सोए हैं, अब स्थूल भोग देने वाले जब कर्म आए तो निद्रा से उठ जाते हैं। 4 बजते बजते प्राय करके आधे से ज़्यादा लोग उठ जाते हैं, और कुछ लोग 4 बजे के बाद भी उठते हैं। भाई जिसका कर्म जल्दी उद्भूत हो गया वो जल्दी उठ जाएगा, और कुछ लोग बाद में उठते क्योंकि उनका कर्म ही उद्भूत नहीं हुआ, तो क्या करें? वो तुरंत बोल सकते हैं कि मेरी क्या गलती है, मेरा तो कर्म ही उद्भूत नहीं हुआ था, है ना, मेरा कर्म ही नहीं उद्भूत हुआ तो मैं क्या करूं? लेट हो गया तो ऐसे बहाना लगा सकते हैं आप। तो जिसकी अविद्या के विलास से, अविद्या के कार्य ये सब इच्छा आदि होने पर भूत भौतिक सृष्टि होती, तो तेन सहकारिणा, उस जो है इच्छा संकल्प प्रयत्न रूपी सहकारी के माध्यम से ही भूतानि, पहले किसकी सृष्टि होगी? अपंचीकृत पंच सूक्ष्माणि अपंचीकृतानि, ये फिर उन्हीं का पंचीकरण हो करके फिर पंचीकृत हो गए, फिर वेदादि 5 भूत हो गए, वेदादिनी, हाँ, फिर पंचीकृत, हाँ, आकाशादि 5, ये अपंचीकृतानि वेदादिनी, और भौतिकानि च तदुपादानानि पंचीकृतानि, और पंचीकरण करके फिर उन्हीं के माध्यम से सब भौतिक पदार्थ जितना भी दृश्यमान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और उनसे बनने वाले जितने भी पदार्थ है, शरीर इंद्रिय लोक लोकपाल अन्न शरीर नाना प्रकार के सब भौतिक पदार्थ बन जाते हैं। तो तेषां सृष्टि पंचिक परिदृश्यमान पृथिव्यादीनी तेषां सृष्टयो भवन्ति, उनकी सृष्टियाँ हो जाती है जिसकी अविद्या के विलास, है ना, वृत्ति होने पर। ऐसे परमात्मा को ही नमस्कार है। अध्याहार अत्र भूत भौतिक ग्रहणम, यहाँ भूत भौतिक ग्रहण, भूत भौतिक जो पद आया, अरे वो बहुत है, एक तो दिग्दर्शन कराया जा रहा है तो बहुत है ना। ऐसे श्रुति तो बहुत ही श्रुतियाँ है, और कितनी तो गायब है जब हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही, अब कहाँ तक ढूंढेंगे? ये तो दिग्दर्शन कराया जा रहा है, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगी। अत्र, यहाँ से बाद में देखेंगे, पहले टीका में देख लीजिए। ईक्षणेति, ईक्षण क्या है? ईक्षणम स्रष्टव्य उत्पत्ति अनुकूल स्रष्टव्य विषयक दर्शनम, स्रष्टव्य की सृष्टि के अनुकूल, स्रष्टव्य, स्रष्टव्य ने जिसकी सृष्टि की जानी है उसे स्रष्टुम योग्य इति स्रष्टव्य, क्या प्रत्यय हो गया? हाँ, तव्यत, तव्यत तव्यत तव्यानियर सूत्र है, तव्यत तव्यानियर प्रत्यय होता है। तो सृष्टि के योग्य जो पदार्थ है उसकी अनुकूल, उसकी उत्पत्ति के अनुकूल स्रष्टव्य विषयक दर्शनम, जैसे कोई भी है, कुलाल है, उसको घट बनाना है, ऐसा थोड़ी कि वैसे कुछ भी कुछ नींद से उठते ही तुरंत चालू कर दिया। अब इसको मालूम है कि क्या करूँगा, जाके वहाँ से लाऊंगा उसको, थोड़ा सा कंकड़ पत्थर निकाल करके जो है कुछ करेंगे, वो मतलब पूरा वो विचार करता है, पूरा विचार करके फिर बनाता है। कितना बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, पूरा ओहा पोह, पिछले साल बड़ा बना दिया था, लोगों ने कम खरीदा, तो थोड़ा सा छोटा बना देना है, तो सारा पूरा एकदम विचार करके करता है। तो स्रष्टव्य की उत्पत्ति के अनुकूल स्रष्टव्य विषयक जो दर्शन आलोचना, यही हो गया क्या? ईक्षण। और संकल्प, संकल्प अनिच्छा, सर्जनानुकूल इच्छात्मक, सृष्टि के अनुकूल इच्छा रूपी जो संकल्प है,
ये सर्जन मतलब सृजन। सृजन हो, सर्जन, सर्जन कहो सृजन करो, दोनों बनता है। सर्जन भी बनता है, सृजन भी बनता है। तो सृजन बनता है कि क्या नहीं बनता है? सर्जन ही बनता है। हाँ, तो वही सर्जन बनता है, सृजन नहीं बनता, सर्जन बनता है। सर्जन मतलब सृष्टि हो गई, सृष्टि। लुट प्रत्यय करने पे सर्जन हो गया, 3 कर दोगे तो सृष्टि बन जाएगी। तो सर्जन अनुकूल इच्छात्मक, सृष्टि के अनुकूल इच्छा रूपी संकल्प। प्रयत्न क्या है? सर्जनानुकूल कृति, सृष्टि के अनुकूल कृति। ये सब जो है उस परमात्मा की होती है माया के माध्यम से। तो इसके बाद तद, देखो यहाँ पे जो उदाहरण दिए, तद अक्षत स्वकामयत तन्मनो अकुरुत, तो उसका अर्थ देखे। तद अक्षत मतलब तद यानी सदाख्यम ब्रह्म, सत्संज्ञक ब्रह्म, जिसकी सत्संज्ञा है ना, सत्य त्रिकाला बाध्य है, ऐसा जो ब्रह्म, उसने ईक्षण किया, मतलब स्रष्टव्य उत्पत्ति अनुकूल स्रष्टव्य विषयक दर्शनम कृतवन, स्रष्टव्य पदार्थ की उत्पत्ति के अनुकूल स्रष्टव्य पदार्थ विषय क्या हुआ? दर्शनिनी ज्ञान आलोचना पर्यालोचना, सृष्टि के क्रम की विचार करते, किस क्रम से सृष्टि करूं, ते पर्यालोचना, ये हो गया ईक्षण। अक्षत ईक्षण किया। स परमात्मा, स्व अकामयत, तो स यानी परमात्मा, अकामयत कामना की इच्छा किया, यानी सूक्ष्म शरीरापेक्षया द्वितीय मम स्थूल शरीरम जायेत इति इच्छाम कृतवान, सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा मेरा ये दूसरा स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाए। पूरा का पूरा संसार ही परमात्मा का स्थूल शरीर है। हम लोगों का शरीर तो एक अलग अलग है, व्यष्टि, पूरा संसार ही उनका स्थूल शरीर, उनका पूरा संसार ही स्थूल शरीर, तो पूरा स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाए, इति इच्छाम कृतवान। और फिर आया अंतिम में तन मनो अकुरुत, स्रष्टव्य आलोचन क्षमम, है ना, स्रष्टव्य से की आलोचना में जो सक्षम है, ऐसा मन यानी मन पदवाच्यम संकल्पादि लक्षणम, संकल्प आदि किया, मन किया मतलब संकल्प आदि किया। तो लक्षणम अकुरुत यानी माया विशिष्ट परमात्मा, उसने संकल्प आदि किया, कृतवान। फिर आगे तो फिर उसके माध्यम से फिर अपंचीकृत भूतों की सृष्टि की है, फिर पंचीकृत भूतों की सृष्टि करेंगे। हाँ, तो कि तद उपादानानि अपंचीकृत भूतोपादानकानि, अपंचीकृत भूतोपादानक, फिर पंचीकृत को बनाए थे। पहले जो है अपंचीकृत को बना दिए, फिर पंचीकृत भूतों को बनाए। आगे देखिए अत्र, फिर आगे देखिए शिखामणि में, अत्र भूत भौतिक ग्रहणम, वहाँ ग्रहण का अर्थ लेना पदम, कैसे हो आए दिखा देंगे। भूत भौतिक, हाँ भूत भौतिकयोर ग्रहणम, हाँ यस्माद पदात् तत्पदम भूत भौतिक पदम, भूत भौतिक इन दोनों पदार्थों का ग्रहण जिस पद के द्वारा हो जाए, वह कौन सा पद है? भूत भौतिक पद। घट पद कहने से घट अर्थ का ज्ञान होगा, तो घट का ग्रहण ज्ञान जिस पद से होगा, कौन सा? घट पद। तो भूत भौतिक दोनों पदार्थों का ग्रहण जिस पद के द्वारा, वह पद हो गया भूत भौतिक ग्रहण। ग्रहण का अर्थ लेना पद, भूत भौतिक पदम किसका है? नाम रूप मात्रोपलक्षणार्थम, नाम रूप जितने भी नाम रूप है, क्योंकि भूत भौतिक को तो अर्थ हो गया, अर्थ कह दिया तब तो शब्द बच गया, यानी भूत भौतिक पदार्थों की सृष्टि किए, पद की सृष्टि नहीं किए, तब तो पूरे प्रपंच की सृष्टि नहीं कर पाए। इसलिए वो कुछ व्याप्ति आदि होगी, कुछ दोष अन्य दोष आएंगे, इसलिए वहाँ भूत भौतिक पद क्या है? उपलक्षण के लिए है। किसके उपलक्षण के लिए? नाम रूप मात्र के उपलक्षण के लिए। और सृष्टि ग्रहणम च, सृष्टि का जो ग्रहण किए, सृष्टि पद भी आया, भूत भौतिक सृष्टय, तो सृष्टि से भी प्रलय और स्थिति को भी ले लेना, उनका उपलक्षण है। चलो भाई, उपलक्षण क्या है आप बताएंगे? उपलक्षणम किम, हाँ उपलक्षण किसे कहते हैं? याद है लक्षण? उपलक्षण का भी लक्षण, उपलक्षण का लक्षण क्या है? बोलो। हाँ, उपलक्षण का लक्षण होता है ना, स्वग्राहकत्वे सति श्वेतर ग्राहकत्वम, स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोध, ये उपलक्षण का लक्षण है। तो जैसे भूत भौतिक पद आया, तो भूत भौतिक को तो लेना ही,
शब्द को भी ले लेना, भूत भौतिक पदार्थ को तो लेना ही है, शब्द को भी ले लेना। और जो सृष्टि पद आया, सृष्टि को तो लेना ही है, प्रलय और स्थिति को भी लेना है, ये उपलक्षण है ना। जैसे देखो महात्मा लोग भोजन में आए, और महात्मा तो सन्यासी लोग भोजन में आए, कुछ थोड़े बीच में ब्रह्मचारी भी है, तो सन्यासी से उनका भी ग्रहण हो जाएगा, ब्रह्मचारियों का भी। उपलक्षण, इसको कहते हैं उपलक्षण। सन्यासी लोग भोजन में आए हैं तो ब्रह्मचारी भी, ये भी आ जाएंगे। चलिए देखिए, तो इसको उपलक्षण कह देते हैं। तो यहाँ पे उपलक्षण है क्या, यही सृष्टि ग्रहणम च स्थिति प्रलयोपलक्षणार्थम, सृष्टि का ग्रहण भी स्थिति और प्रलय दोनों के उपलक्षण के लिए। क्यों उपलक्षण विधेय उनको लेना पड़ा, अन्यथा शब्द प्रपंचस्य स्थिति प्रलयोश्चाग्रहणे, शब्द प्रपंच और स्थिति प्रलय इनका भी ग्रहण नहीं हुआ तो ब्रह्मणो अद्वितीयता सिद्धि प्रसंग, तब तो ब्रह्म में अद्वितीयत्व की सिद्धि हो पाएगी। जब आप ये बता दो पूरा का पूरा प्रपंच उसी परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है, उसी में स्थित है, उसी में जाके लीन हो जाता है, यानी पूरा का पूरा प्रपंच परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। अगर कहो थोड़ा सा प्रपंच का इतना भाग परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और प्रलय और स्थिति नहीं है उसमें, तब सिद्ध हो पाएगा अद्वितीय? प्रलय से बताया ही नहीं तो सिद्ध कहाँ, अद्वितीय कहाँ सिद्ध हो पाएगा? जब ये कहोगे कि जैसे देखिए मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घट मिट्टी से उत्पन्न होता है, मृत्तिका में स्थित है, मृत्तिका में जाके लीन हो जाएगा, मतलब मृत्तिका से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तभी जो है अद्वितीय सिद्ध हो पाएगा। और जब सृष्टि प्रलय को सृष्टि बताए, प्रलय और स्थिति को नहीं बताए और अन्य कुछ प्रपंच को बताए ही नहीं, तो पूरा का पूरा प्रपंच परमात्मा रूप है, अद्वितीय है परमात्मा, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उपलक्षण विधेय सबको लेना पड़ा। एवं प्रमाणम, चलिए अब देखिए टीका में, अत्र यानी यद अविद्या इत्यादि श्लोके भूत भौतिक ग्रहणम, यानी भूत भौतिकयोर, भूत भौतिक रूपार्थयोर, भूत भौतिक मतलब भूत भौतिक रूपी अर्थ पदार्थ, इनका इन दोनों का ग्रहणम यानी ज्ञानम यस्माद पदार्थ, तो भूत भौतिक पदार्थ तद भूत भौतिक ग्रहणम यानी भूत भौतिक पदम इति समासेन भूत भौतिक पदम। तो भूत भौतिक ग्रहणम का क्या अर्थ हो गया, भूत भौतिक पदम, भूत जिस पद के द्वारा पूरे भूत भौतिक का ग्रहण हो जाए। जैसे घट पद कहोगे तो घट का ग्रहण होगा, भूत भौतिक पद कहोगे तो पूरे भूत भौतिक पदार्थ का ग्रहण होगा। इसलिए भूत भौतिक दोनों का ग्रहण होता है जिस पद के द्वारा। ऐसा पद हो गया कौन, भूत भौतिक पद जो कि श्लोक में आया है, उससे नाम को भी ले लेना। तो जो भूत भौतिक पदम नाम रूप मात्रोपलक्षणार्थम, वहाँ केवल रूप को नहीं लेना, नाम को भी ले लेना। तो नाम रूप मात्र के उपलक्षण के लिए, उपलक्षणार्थम मतलब लक्षणया वृत्तिया सकल नाम रूप ज्ञापनार्थम, लक्षणावृत्ति के द्वारा संपूर्ण नाम रूप के ज्ञापन के लिए भूत भौतिक पद आया है। और सृष्टि ग्रहणम, यहाँ भी वही समास लेना, सृष्टेर ग्रहणम ज्ञानम यस्मात् पदात् तत्पदम सृष्टि ग्रहणम। तो कौन सा पद है, सृष्टि पद। तो सृष्टि पदम, सृष्टि ग्रहणम यानी सृष्टि पदम स्थिति प्रलयोपलक्षणार्थम, स्थिति और प्रलय दोनों के उपलक्षण के लिए, मतलब लक्षणया स्थिति प्रलय और ज्ञापनार्थम, लक्षणावृत्ति के द्वारा स्थिति प्रलय का ज्ञापन के लिए है। ननु यथा श्रुते प्रमाणांतर विरोधा भावत, बोले भाई जैसा श्लोक में सुना गया है उतना ही ले लेने में कोई विरोध तो नहीं मालूम पड़ रहा है, फिर क्यों इतना जो दुनिया भर का व्यायाम क्यों करा रहे हो, बुद्धि का इतना व्यायाम करा दिए परेशान हो जाएंगे। तो यथाश्रुत में कोई प्रमाणांतर विरोध नहीं हो रहा है। तो भूत भौतिकादि शब्देन लक्षणया निखिल नाम रूपादि नाम ज्ञापनम अयुक्तम, भूत भौतिक इन शब्दों के द्वारा लक्षणावृत्ति से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञापन कराना युक्त नहीं है। ऐसी आशंका को उत्थापन करके बोल दी नहीं कि अगर ऐसा लक्षणावृत्ति से नहीं लेंगे तो अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि हो पाएगी, ब्रह्म में अद्वितीयत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अन्यथा यानी भूत भौतिक शब्द से लक्षणया निखिल नाम रूप ज्ञापकार्थकत्व ज्ञापकतार्थक
ज्ञापकतार्थकत्व। हाँ, बीच में क छूट गया है, ता से पहले क लिख लेना, ये क छूट गया। निखिल नाम रूप ज्ञापकतार्थकत्व अनंगीकार्य। तो भूत भौतिक शब्द संपूर्ण नाम रूप के ज्ञापक है, तो ज्ञान नाम रूप की ज्ञापकता है, ऐसा अर्थ नहीं मानोगे तो। और सृष्टि पद से च लक्षणया स्थिति प्रलय ज्ञापन ज्ञापक, अच्छा ज्ञापनार्थकत्व, अच्छा वहाँ भी न ही लिखनी भाई, न ही लिखो ज्ञापनार्थ, नहीं, एक मिनट रहने दीजिए, एक मिनट। ज्ञापनार्थकत्व, तो ता की जगह जो है, एक मिनट रुकिए, बताता हूँ आगे देख करके, क्योंकि आगे ज्ञापनार्थकत्व है ना, इसलिए वो ज्ञापकतार्थकत्व, चलो नहीं, वो ज्ञापनार्थकत्व ही सरल पड़ेगा भाई, ता को ना करिए, वो ज़्यादा सरल है, मतलब अर्थ तो वही आएगा। अब भाई दंडी कहो, दंड कहो, चाहे दंडित्व कहो, एक ही बात है, फिर भी दंड कहने में लाघव पड़ेगा, दंडित्व कहने में गौरव है, इसके अंदर दंडित्व है। कोई आदमी दंड को धारण करता है, उसे क्या कहेंगे? दंडी। उसमें क्या रहेगा? धर्म, दंडित्व। दंडित्व का मतलब घुमा फिरा तो दंड ही आ गया। इसके पास दंड है कहो, चाहे इसमें दंडित्व है, दोनों बराबर ही है, लेकिन दंड है ऐसा कहने में थोड़ा लाघव पड़ता है। तो इसी प्रकार ज्ञापनार्थकत्व लेने में सरल अर्थ पड़ता है, ज्ञापनार्थकत्व। इसलिए और सृष्टि पद से च लक्षणया स्थिति प्रलय ज्ञापनार्थकत्व अनंगीकार्य। सृष्टि पद के द्वारा लक्षणावृत्ति से स्थिति और प्रलय का ज्ञापनार्थकत्व नहीं मानेंगे तो ब्रह्म में अद्वितीयत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए वहां लक्षणावृत्ति के द्वारा पूरे के पूरे प्रपंच को लेना पड़ता है। ननु सदादि पदानाम लक्षणया सत्यादि रूपैक ब्रह्मबोधकत्वात्। फिर आगे जो आया पूर्वार्थ तो हो गया, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टय। स्वामी जी जरा साउंड बंद कर दीजिए। स्वामी चैतन्य स्वरूपानंद जी, स्वामी जी, मंत्री जी, हाँ थोड़ा साउंड बंद, क्योंकि ये तो इको होता है ना। वही आप अपने फोटो पे अंगुली लगाएंगे तो 3 सिंबल जो आएगा, साउंड वाला सिंबल म्यूट कर देना है। चलिए देखिए, सबके फोटो के साइड में कॉर्नर पे देखो म्यूट किया हुआ है, सब में देख ले, सभी के फोटो पे है, आपको दिखाई पड़ेगा। मेरे को छोड़ करके, मैं तो बोलना है ना, तो मुझे म्यूट नहीं कर पाऊंगा। चलिए कोई नहीं, देख लेंगे, कोई नहीं, आगे देखिए। तो ननु सदादि पदानाम लक्षणया सत्यादि रूपैक ब्रह्म बोधकत्वात्। जो सदादि पद है सच्चिदानंद, वो जो उत्तरार्ध में आया श्लोक का, तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम। वहाँ जो सच्चिदानंद विग्रहम पद में आया, सदादि पद के द्वारा लक्षणया सत्यादि रूपैक ब्रह्म बोधकत्वात्। वो तो देखो, ब्रह्म किसी शक्ति वृत्ति से किसी शब्द का प्रतिपाद नहीं बनता। ये ब्रह्म में निर्वचनीयत तो आएगा, अनिर्वचनीय तो नहीं, क्योंकि ब्रह्म को सद पद से कहा जाता है, चित पद से कहा जाता है, आनंद पद से कहा जाता है। किंतु ब्रह्म में क्या है कि शक्ति वृत्ति से ये सब बोध नहीं कराते। शक्ति वृत्ति से अगर बोध कराएंगे तब तो वाच्य हो जाएगा, जबकि जो कहते हो तो लक्षणा वृत्ति से हम बोलते हैं ना। हाँ, लक्षणा वृत्ति से सद बोलते हैं, शक्ति वृत्ति से नहीं। इसलिए तो प्रत्यक्षता ब्रह्म को नहीं कह नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी उसको अनिर्वचनीय नहीं कर सकते। देखिए, शब्द की जो है 2 वृत्ति है, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। अब किसी भी वृत्ति से बोला जाए तो शाब्द बोध ही माना जाएगा। जैसे इसलिए लक्षणा भी, इसलिए सीधे सीधे वो वृत्ति क्या है तो बोला जाता है शक्ति लक्षणा अन्यतर संबंध रूपा वृत्ति। वृत्ति का ये लक्षण आपको तर्क संग्रह में मिला होगा, वृत्ति का शक्ति लक्षणा अन्यतर रूपा वृत्ति। तो चाहे शक्ति वृत्ति से बोध कराए, चाहे लक्षणा वृत्ति से बोध कराए, शाब्द बोध ही कहा जाएगा, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि शक्ति वृत्ति से बोध कराएंगे तो वाच्य कहा जाएगा, और लक्षणा वृत्ति से बोध कराएंगे तो लक्ष्य कहा जाएगा। तो ब्रह्म सदादि पद का लक्ष्य है, वाच्य नहीं है।
इसलिए ब्रह्म को अवाच्य भी कहा जाता है। तो अनिर्वचनीय तो नहीं कह सकते, लेकिन अवाच्य कह सकते हो, क्योंकि शक्ति वृत्ति का विषय नहीं बनता, शब्द की शक्ति वृत्ति का विषय नहीं। तो इसलिए सदादि पदानाम लक्षणया सत्यादि रूपैक ब्रह्म बोधकत्वात्, सदादि पद जो है लक्षणावृत्ति के द्वारा सत्यादि रूप एक ब्रह्म के बोधक है, तो पौनरुक्त्य हो जाएगा। सत्यादि रूप एक ब्रह्म, क्योंकि लक्षणावृत्ति के द्वारा एक का ही बोध कराएंगे ना, लक्षणावृत्ति तीनों के द्वारा, क्योंकि तीनों शब्द शक्ति वृत्ति से अर्थ का बोध नहीं कराएंगे। अगर शक्ति वृत्ति से बोध कराते तब तो वाच्य तीनों का अलग अलग होता, लेकिन लक्षणावृत्ति से किसका बोध करा रहे? शुद्ध ब्रह्म का, तब तो तीनों का एक ही अर्थ हुआ, है ना। चाहे जैसे उधर से जाके इधर आ जाओ, थोड़ा उधर से जाके आ जाओ, चाहे इधर से आके आ जाओ, आ तो रहे एक ही जगह, तो एक ही तो अर्थ हुआ, पुनरुक्ति हो रही कि नहीं। शक्ति वृत्ति से बोध कराते तीनों का अर्थ अलग अलग, लेकिन लक्षणावृत्ति से बोध कराओगे तो तीनों का अर्थ एक हो गया। तो क्या दोष है? पुनरुक्ति दोष। वही कह रहे ननु सदादि पदानाम लक्षणया सत्यादि रूपैक ब्रह्म बोधकत्वात्, एक ही रूप ब्रह्म के बोधक है, इसलिए पौनरुक्त्यम पुनरुक्ति दोष हो गई। इत्याशंका, ऐसी आशंका का उत्थापन करके समाधान दे रहे टीका में देखिए। यद्यपि सदादि प्रत्येकम लक्षणम, सदादि जितने भी पद है हर एक अलग अलग लक्षण है, तथापि प्रयोजन सूचनार्थम आनंद ग्रहण, प्रयोजन की सूचना के लिए सच्चिदानंद विग्रह, केवल उसका देते सद विग्रह, किंतु वह सद ब्रह्म प्रयोजन है ना, इसको दिखाने के लिए आनंद, क्योंकि हर एक व्यक्ति आनंद को चाहता है। तो प्रयोजन रूप है, उसको दिखाने के लिए आनंद पद कहा गया। आनंद जो है प्रयोजन है, आनंद आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति, ये वेदांत का प्रयोजन है। तो अब ब्रह्म प्रयोजन रूप है, इसको दिखाने के लिए आनंद पद भी कहा गया। और न च एवं प्रयोजन सूचनार्थम आनंद ग्रहण, तो एवं न च एवं चित पदम व्यर्थम, बोले तब तो चित पद व्यर्थ हो गया, वो तो दोनों से ही काम चल गया। तो बोले नहीं, वो भी बेकार नहीं। एवं यानी उक्त प्रकारेण आनंद पद साफल्य भी, आनंद पद तो सफल हो गया, लेकिन चित पद व्यर्थ हो गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, चित पद व्यर्थ नहीं, क्योंकि आनंदस्य पुरुषार्थत्व बोधनाय द्योतनाय तदुपादानात्, वह जो आनंद है पुरुषार्थ रूप है। शिखामणि में दे दी न चैवं चित पदम व्यर्थम, चित पद तक तो व्यर्थ हो गया। बोले नहीं, आनंद जो है पुरुषार्थ है, इसको द्योतन करने के लिए वो चित पद, चित यानी ज्ञान, तो ज्ञान रूप ऐसा आनंद। अब जैसे आप गाड़ी निद्रा में सोए हो, आपको खूब बड़ी माला ले जा करके पहना दी और आपकी आरती भी खूब उतारे, आपको मालूम ही नहीं पड़ा, तो वह जो है पुरुषार्थ है क्या? कि आप सोए हुए, आपको खूब माला पहना दिए, आरती उतार दिए, आप मतलब मालूम ही नहीं, खूब प्रशंसा करें लेकिन आपको पता ही नहीं चले। तो कितनी भी प्रशंसा करें, कितने भी आपको जो है आरती उतारे, लेकिन आपको मालूम ही न पड़े तो पुरुषार्थ नहीं होता है, उसका ज्ञान होना चाहिए ना हमें। इसलिए पुरुषार्थत्व के द्योतन कराने के लिए वहां पे वह जो आनंद है पुरुषार्थ रूप है, पुरुष की आकांक्षा का विषय है। हर एक व्यक्ति उस सुख को चाहता है जिस सुख का ज्ञान हो। और हम कहें आपको सुख मिला लेकिन आपको पता नहीं चला, बोले भाई हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए कि हमको ज्ञान ही न हो, ऐसा सुख मुझे चाहिए, मुझे कम से कम मालूम तो पड़े, और पता चला ऐसे सुख बता रहे हो, ज्ञान ही नहीं हो रहा है। इसलिए वह जो आनंद है पुरुषार्थ रूप है, पुरुष की आकांक्षा का विषय है। पुरुषैर अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ, पुरुष चाहता है, कौन से सुख को चाहता है? जिस सुख का ज्ञान हो। ये थोड़ी चाहता है कि मैं सोया रहूं तो आके आरती उतार के चले जाना, ऐसे सुख को कोई नहीं चाहता है, ज्ञान जानने में आना चाहिए। इसलिए वहां चित्त पद देना भी सार्थक हो गया। तद उपादानात् मतलब चित्त पद स्वीकारात्। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये